बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको ईद मुबारक। अब गुज़र गई नई ज़िंदगी, नए दिन, नए शब व रोज़। मुबारक से मतलब को हार गले में थोड़ी डालना होता है। एक दुआ होती है कि आने वाले दिन आपके लिए खुशगवार सांसों जैसा हो, खुशगवार यादों जैसा हो। अच्छा, अभी तक जैसे ज़लज़ले के आफ्टर इफ़ेक्ट्स, आफ्टर शॉक्स होते हैं, तो ईद के बाद भी कुछ आफ्टर शॉक्स मिलते रहते हैं। आज के जो हमने मैसेजेस चुने हैं वो आफ्टर शॉक्स हैं। उज़मा कहती हैं कि ईद बहुत अच्छी गुजरी, ससुराल वालों ने बातें करने और ताने देने का भी कोई मौका जाने नहीं दिया। अब हम घर वापस आ गए हैं, लेकिन मेरे शौहर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, शौहर आपका अक्लमंद है, दानिशमंद है, दानिश्वर है, साहिब दिल है, या यूँ कहिए साहिब ज़र्फ़ है। वो दिन थे, रात गई बात गई। ये असूल याद रखिएगा, रात गई बात गई। जिनका असूल होता है वो अगला साल पूरा आसानी से अच्छा गुजार लेंगे। अदरवाइज़ जो ख़वातीन का मसला है कि ये उन बातों पे ना सिर्फ बार बार ज़ख्म कुरेदती हैं, खरिंड आता है वो आने नहीं देती। दिल बुरा, सारा दिन काम करते हुए पुरानी बातें, ताना उनको याद करें, दफ़ा मारे, वो गुजर गया, ईद गुजर गई, वो ताने गुजर गए, अब आप अपने घर में हो। दूसरी ख़वातीन बड़ी गलती ये करती हैं कि अपने घर में आने के बाद, ये आपकी राजधानी है, ये आपकी जुरिस्डिक्शन है, ये आपकी स्टेट है, अब इसमें उन पुरानी बातों को जो आपकी स्टेट नहीं थी अपने मियाँ के साथ, दिन को करोगे या रात को करोगे, तो दिल किसका ख़राब करोगे? अपने मियाँ का। तो वो तो आपका है, आप और उसका ताल्लुक़ ठीक था। अब आपकी इस ज़ुबान से, इस गिले से, शिकवे से उसका दिल ख़राब होगा। किसके साथ? माँ बाप से नहीं होगा, आपके साथ होगा, आपके बच्चों से ख़राब होगा। घर आने को उसका दिल नहीं चाहेगा, तो फिर नुकसान। अक्ल ये कहती है, दानिश ये कहती है कि जो चीज़ नापसंद हो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ख़वातीन कहीं ये बात सीख लें कि गुज़रे वक्त की तलखी, एक जले हुए सालन की बू, ज़्यादा नमक और मिर्च वाला जो दिन थे, लम्हे थे, गुज़रने के बाद आप आवाज़ें दे दे के बुलाओ और उसकी जो क्रोड़ी है वो भी खींच खींच के खाओ, तो और बेमज़ा हो जाओगे। चूँकि ख़वातीन बाज नहीं आती, तो इसके बाद फिर 10 साल 20 साल, यानी हर साल जो पाइलअप होगा, गुजरेंगे, और एंड ऑफ द डे यू वुड बी इन ज़हनी अमराज के हॉस्पिटल में, जिसे मेंटल हॉस्पिटल कहते हैं। ख़वातीन के इतने ज़्यादा, इस ईद पे एक ख़ातून ने बताया, अच्छा मुझसे उनके सेशन हुए, कई सेशन होने के बाद उनकी हालत नॉर्मल हो गई, यानी 18 साल के बाद 1 या 2 साल वो नॉर्मल रही। फिर उन्हें लगा, जब आखिरी सेशन हमारा हुआ, तो शी वॉज नॉर्मल, हैप्पी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दिया। शिकवा उनका करती थी, बदसलूकी ये करती थी। शिकवा उनका था कि उनके घर में मेरे साथ ये नहीं होता, अपने घर आने पे उनके साथ ठीक ठाक बदसलूकी करती थी। फिर उनको नॉर्मलाइज कराया, एक एक चीज़ बताई, चीज़ें ठीक हो गई। इस ईद पे उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा कि आपने तो मुझे समझाना बंद कर दिया था और कहा था कि चीज़ें नॉर्मल हो गई, तो मैंने सोचा कि नॉर्मल कैसे हो सकती हैं, 20 साल के मेरे दुख हैं तो ख़त्म कैसे हो गए। तो इन्होंने एक और ख़ातून से रब्ता किया। उस खातून ने कुछ 30-40 हज़ार रुपया उनसे माठा कहते हैं, खींच लिया। फिर एक और साहब के पास गई और 1.5 लाख रुपया उन्होंने उनको दिया 1 महीने के अंदर। अच्छा, अब वो बता रही थी कि कुछ 1.25 लाख रुपया ऐसा है जो अभी इनके ज़िम्मे ड्यू है, मैंने अगले 5-6 महीने उसकी किस्तें अदा करनी। तो क्या हम उसको बुरा कहें? उसने बुरा किया, उसने तो टाइम दिया होगा, उसकी फ़ीस लेगा। लेकिन इस खातून को या इस जैसी ख़वातीन को मेरे बच्चों क्यों नहीं समझ आती? यानी आप हर जगह जाके अपने पेट से कपड़ा उठा देते हो, हर जगह जाके अपने शौहर को बुरा बनाने, उसकी माँ को बुरा डिक्लेयर करने। आपको क्या मिलता है? गुनाह का काम है ये।
बेसुकूनी का काम है, बेचैनी और बदतदबीरी का काम है, बेतदबीरी का काम है जो आप करते हो। फिर अगर कोई बंदा आपको फ़ोन करके ये कहे और उसको अपने ढेर सारे पैसे उसके देने हो कि तुम इतनी देर में मेरे पैसे अदा करो वरना मैं तुम्हारे मियाँ को बताता हूँ। अब आप सोचिए, जब उन्होंने मुझे ये बताया कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो मैंने उसे कहा अल्लाह की बंदी, यानी आप जैसा को अहमक आदमी भी होगा उसको अपनी मियाँ का भी बता दिया, मियाँ का नंबर भी बता दिया, मियाँ की पोजीशन भी बता दी, और अब अगले बंदे को तो आपके बारे में ना आपकी शक्ल जानता, ना ख़ानदान जानता, ना मियाँ जानता। क्या मिला आपको? अपने आप को बिल्कुल, इसे अगर कहें उरिया करने में क्या मिला? क्या कोई ज़हनी सुकून और आराम मिलता है? ये बीमारी आप उसको घेर के अपने दिल में रखते हो, हाय मेरे साथ ये हुआ था, वो जो हुआ था वो गुजर गया, कितना अरसा आपने उसको पीटना है। इस्लाम में तो बंदा मर जाए तो 3 दिन का अफसोस, 3 दिन के बाद नॉर्मल ज़िंदगी शुरू हो जाती है। वहाँ उसकी कब्र पे बैठ के थोड़े मुक्के मारते हैं कि हाय तू चला गया, मुझे कितना दुख है, तू बाहर निकल, देख मेरे आंसू, देख मेरे, और तूने मेरे साथ क्या किया था। हम जाते हुए सब उसको माफ़ कर देते हैं, गाल ख़त्म हुई। इसी को उर्दू में बड़ा खूबसूरत जुमला कहा गया, रात गई बात गई। अब आपने अपने ससुराल वालों की जो बातें और ताने थी मुझे बता दिए। असूली तौर पर वो जो बोझ था वो दे दिया, अब उसे कम ज़रफ़ों की ज़रा वापस मांग के फिर खोल के हाय, तो ये बच्चा थोड़ी है कि उसे अपने पालना है, ये मेरे गम है, ये मेरी बेइज्जती है। जितनी औरतें, कुछ कुछ मर्दों को जो मर्ज़ होता है अपनी बेइज्जती के वाक़यात नमक मिर्च लगा के जिनको भी सुनाते हैं, आपके कुलीग हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, वो आपको बाकायदा बेइज्जता समझते, कोई इज़्ज़त नहीं करते। ना ये मज़लूमियत है, ना वो आपसे हमदर्दी महसूस करते हैं, चूँकि उन्हें भी आपकी हमाकत और बेवकूफ़ी नज़र आ रही होती है कि एक बात हो गई ख़त्म, आप उसे ख़त्म ही नहीं होने दे रहे, ख़त्म हो लेने दिया गया। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। सो ईद के दिनों में भी जब आप अपने घरों में अपने उस मसाइल वाले घर से दूर होंगे अपनी अम्मा अब्बा के पास, तो वहाँ भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ईद की छुट्टियों में ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।